Good morning, dear students. Good morning, dear. Sit down. How are you all? Okay, all are fine. Today's date is 6/12/21 and we are doing lesson 10, sanitation. Now today we will do topic cleanliness outside the house. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? क्लीनलीनेस इन द हाउस. आज हम करेंगे क्लीनलीनेस आउटसाइड द हाउस. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्लीनिंग इंडोर्स अलोन इज नॉट इनफ फॉर प्रॉपर सैनिटेशन. जो क्लीनलीनेस है, साफ सफाई है, वो घर के अंदर तक ही रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप घर के बाहर भी रखोगे. सिर्फ घर को क्लीन रखेंगे तो क्या सब क्लीन रहेगा? नहीं. अगर आप बाहर जाओगे तो मॉस्किटो बाइट करेगा तो भी क्या हो जाओगे? आप बीमार हो जाएंगे. सो क्लीनिंग इंडोर्स, जितना आपको घर के अंदर क्लीन रखना है उतना ही आपको घर के बाहर भी रखना है. It is also important to keep the surroundings of our houses clean. जहाँ पे आपका घर है तो उसके सराउंडिंग्स कैसे होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी वेस्ट डिस्पोजल बीन्स. बीन्स यानी जहाँ पे हम कचरा या कूड़ा या गार्बेज आप डालते हैं, ठीक है. मस्ट हैव लिड्स टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम गेटिंग एट द गार्बेज. डालने का प्लेस होता है वो कैसा होना चाहिए? कवर होना चाहिए, है ना. नहीं तो कवर नहीं होगा तो वहाँ पे एनिमल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगी, फ्लाइज आएंगी, तो ये क्या करेंगे? डिजीजेस स्प्रेड करेंगे, है ना. गार्बेज मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ डेली एंड गार्बेज बिन शुड बी क्लीन टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स. गार्बेज में जर्म्स और ब्रीड ना करे, स्प्रेड ना हो, इसलिए हमें उसको डेली क्या करना पड़ता है? डिस्पोज कर देना होता है. यानी जो आपके वहाँ पे जो ट्रैक्टर आता है, ट्रॉली आता है, उसमें गार्बेज वहाँ का आपकी सोसाइटी का लेके जाता है ना. तो इस तरह से डेली आपका जो गार्बेज जो जहाँ पे आप डालते हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए. स्टेगनेंट वाटर होल्स मस्ट बी कवर्ड. और स्टेगनेंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है. आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे जहाँ गड्ढे होते तो वहाँ पे क्या हो जाता है? पानी भर जाता है. और फिर क्या आएंगे? मॉस्किटोज आएंगे. और मॉस्किटोज हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं? नहीं, हम बीमार हो जाएंगे मॉस्किटो अगर हमें बाइट कर लेगा तो, है ना. तो ऐसे जो एरिया होते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स मस्ट बी स्प्रेड अराउंड हाउसेस रेगुलरली. स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है. चॉक्ड गटर्स एंड ड्रेन्स मस्ट बी क्लीन. मालूम है कभी गटर अगर बंद होगी तो क्या आती है? स्मेल आती है. तो इसलिए चॉक गटर हो गए हैं तो उसको भी इमीडिएटली आपको क्या करवाना है? ठीक करवाना है. यानी आपको कंप्लेंट करनी है ऐसा प्रॉब्लम हो गया है. नहीं तो वहाँ पे भी क्या आएंगी? अगेन फ्लाइज, मॉस्किटोज ओवर होवरिंग देयर, वहाँ पे आ जाएंगी. ओपन गटर्स एंड ड्रेन्स मस्ट बी कवर्ड. और जो गटर होते हैं वो भी कैसे होने चाहिए? कवर होने चाहिए. नहीं तो अगेन वहाँ पे क्या होगा? फ्लाइज, मॉस्किटोज आएंगे. कॉकरोचेस भी आपने देखे होंगे, उससे भी जर्म्स और बैक्टीरिया वो स्प्रेड करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पोजिंग वेस्ट. अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्लीनलीनेस आउटसाइड, घर के बाहर अपने सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन करना है. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्पोजिंग वेस्ट, कि हमें वेस्ट को डिस्पोज मतलब क्या होता है? उसको एक प्रॉपर तरीके से क्या करना? डिस्पोज करना. यानी कि जला देना, या एक बड़ा सा मैदान होता है वहाँ पे खड्डा खोद दिया जाता है, वहाँ पे हम अपने कचरे को डिस्पोज कर देते हैं, डालते हैं ना. एक प्रॉपर वे होता है डिस्पोज करने का, ठीक है. गार्बेज फ्रॉम होम्स, फैक्ट्रीज एंड रोड साइड्स अलॉन्ग with animal and human excreta can be disposed of in a number of ways. बहुत तरीक़ों से आप कर सकते हैं. तो इसमें जो टॉपिक हैं वो है नंबर 1 यूजिंग अ कंपोस्ट पिट, नंबर 2 प्रोड्यूसिंग बायोगैस, नंबर 3 लैंड फिलिंग एंड नंबर 4 रीयूजिंग द वेस्ट. ओके,
और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे और पढ़ेंगे, यानी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि डिस्पोजिंग वेस्ट का प्रॉपर वे क्या होता है। वे मतलब तरीका, ठीक है, अंडरस्टूड। आपको क्लीनलीनेस आउटसाइड द हाउस समझ में आ गया? तो आप अपने घर के बाहर कैसा रखेंगे? क्लीन रखेंगे। और घर के अंदर भी कैसा रखेंगे? तो क्लीनलीनेस इज मस्ट। बहुत साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all are understood. Thank you. Have a nice day. Keep smiling and take care.